हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्यूटैक पर एक बार फिर। तो आज का हमारा ये वीडियो जो हमारे पास है एकेडमिक से हटकर आज हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप उत्तराखंड में रहने वाले स्टूडेंट हो या उत्तराखंड के मूल निवासी हो और अगर आप सोच रहे हो कि ट्वेल्थ के बाद कुछ गवर्नमेंट जॉब आप ट्राई करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें आपको ट्वेल्थ पास आपको क्वालिफिकेशन चाहिए और अच्छी जॉब आपको ये मिल सकती है। तो जानने के लिए पूरी वीडियो को देखना किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस जॉब को अपना बना सकते हो। तो वो सब मैं आपको यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूँ, जो आपके पास ये जॉब है ये केवल उनके लिए अवेलेबल है जिनका ट्वेल्थ क्लास साइंस स्ट्रीम से पास है। आइदर आपने मैथ से किया हो या फिर आपने बायो से किया हो, यानी पीसीएम या पीसीबी या फिर पीसीएमबी वाले बच्चे इसको कर सकते हैं। और आप आइदर इंग्लिश मीडियम के हो हिंदी मीडियम के, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप दोनों किसी भी मीडियम के आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। छोटी सी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी वो हम बताएंगे। स्पेशली ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा उन बच्चों के लिए जिनको जो मैथमेटिक्स में अच्छे हो। ये नहीं कि आपके पास 11th-12th में मैथमेटिक्स हो, बट आप मैथमेटिक्स में अगर अच्छे हो तो आप इस जॉब को अपना बना सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको और इसी तरीके की आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे आप लोगों ने सब्सक्राइब किया नहीं है, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग वीडियो को देखते हैं। तो पहले जॉब के बारे में बताते हैं। ये आपका उत्तराखंड स्किलर वैकेंसी आई है, जिसमें देखो यहाँ पर मैं आपको ना केवल वो बताने वाला हूँ कि इस एग्ज़ाम को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो और इस एग्ज़ाम के बारे में जो बेसिक नीड है। बाकी अगर आपको डिटेल में देखना, आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। यहाँ मेरा जो मेन मोटिव है वो बताना है कि आप अगर आप एज अ स्टूडेंट हो जिसका भी ट्वेल्थ पास आउट हुआ है, वो इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकता है, मेन चीज़ मेरा वो बताना है यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से लेवल होते हैं। ठीक है, वो सब नहीं बताऊंगा, बेसिक जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए ताकि आप एटलीस्ट ट्वेल्थ के बाद देख पाओ कि हाँ ठीक है, मैं कुछ टाइम इसमें अपना करियर देख सकता हूँ। उसके बाद आप कहीं और स्विच कर सकते हो जो अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो पहले हम देखते हैं। जॉब का नाम आपका स्केलर। यहाँ पर जो आपका वर्क होता है ना, फॉरेस्ट से रिलेटेड आपका वर्क होता है। तो पहले मैं आपको एक बार सैलरी के बारे में बता दूँ। यहाँ इस जॉब में जो आपका बेसिक पे होता है, बेसिक पे आपका लगभग 20,000 से लेकर आपका 60,000 तक आपका बेसिक पे होता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए बेसिक पे और इन हैंड सैलरी दोनों अलग चीज़ होती है। ठीक है, वो कभी और बताएंगे। देखो बेसिक पे आपका कितना है, 20,000 आप अप्रॉक्स मान सकते हो, कहाँ तक 63,000 तक आपका जाता है। और जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है ना, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता मुझे क्या है, लेकिन आपको 28,000 से लेकर 30,000 आपको इन हैंड सैलरी मिल सकती है जॉब में। ठीक है, इसके अराउंड वैसे मैक्सिमम चांस है 30 के पास आपको मिलेंगी। ठीक है, ये मैंने एक रफ आपको अमाउंट बताया, बाकी आप गूगल करके एग्जैक्ट अमाउंट आप पता कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, आपको पीसीएमबी या पीसीबी से आपका ट्वेल्थ पास आउट होना चाहिए। बाकी अगर आपने ग्रेजुएशन किया, आपने बीए किया हुआ या फिर आपने बीएससी किया, फिर आपने बीएड किया, या फिर आपने कुछ भी मतलब आपने ग्रेजुएशन करी हो, आप इजीली इस एग्जाम को दे सकते हो। बट लेकिन मेन चीज़ आपके पास क्या, आपको 11th-12th में आपका पीसीएम होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम उस बच्चों को लेकर जो जिनका भी ट्वेल्थ पास आउट हुआ उनको लेकर इस वीडियो में बना रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो अब पहली आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास क्या है कि आपकी क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ पास आउट आपकी होनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास दो चीज़ होगा। पहला आपका होगा फिजिकल टेस्ट। ठीक है, पहले आपका होगा फिजिकल। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद आप कहाँ पर जाने वाले, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। पहले आपका फिजिकल टेस्ट होना है जिसको क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। और इसका फिजिकल टेस्ट निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी उसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले, केवल आपको क्वालिफाई करना है उस एग्ज़ाम को। तो यहाँ पर आपके पास कुछ कंडीशंस जो आपको जो नेसेसरी है उस एग्ज़ाम को फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप मेल हो तो आपकी आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। अगर आप मेल हो, ठीक है, आपकी हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपकी हाइट इससे भी कम है, अगर आपकी हाइट इससे भी कम है तो आपके पास एक चीज़ आप कर सकते हो। अगर आप हिली एरिया के रहने वाले तो आप अपना वहाँ पर सर्टिफिकेट बना सकते हो जिसमें आपको हाइट में थोड़ा कंसेशन आपको मिलने वाला है। यानी तो गर्ल्स की अगर बात करूँ तो गर्ल्स आपके पास 145, अगर आप हिली एरिया का सर्टिफिकेट बनाते हो आप 145 सेंटीमीटर में भी आप
अप्लाई कर सकते हो। और बॉयज़ का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है हिली एरिया के लिए, वो शायद मेरे ख्याल से 153 के अराउंड है, 153 से लेकर 155 के अराउंड आपके पास है। तो अगर आप हिली एरिया के रहने वाले तो आप उस सर्टिफिकेट को बनाकर हाइट में थोड़ा सा आप कंसेशन ले सकते हो हाइट में। ठीक है, तो आपके पास ये आपका हाइट हो गया। अब बात करते हैं जो आपको वहाँ पर करना है उस दिन। और आपको एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना कि ये वैसे होता नहीं है नॉर्मली कि आपकी जो आंख है ना उसमें +- 4 डायप्टर से ज़्यादा आपके पास डिफेक्ट ना हो आंख पर। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, इससे कम ही रहता है नॉर्मली, तो इसकी तो आप टेंशन मत करो। ठीक है, इसकी आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपके पास रनिंग होगी वो 25 किलोमीटर आपको दौड़ना है। अगर आप मेल हो 4 घंटे में और फीमेल है तो आपको 4 घंटे में 14 किलोमीटर दौड़ना है। तो और आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जो आपके पास ये किलोमीटर डिस्टेंस है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि आपसे आपको ना 1 घंटे में दौड़ा दे, फिर उसी के मल्टीपल में आपको डिस्टेंस फाइंड निकाल दे। ठीक है, अगर मतलब मानो कि आप 1 घंटे में 7 किलोमीटर दौड़ गए तो 7 4 28, हाँ ठीक है, क्वालिफाई हो जाओगे। तो इस तरीके से भी हो जाता है, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस लेके आपको चलनी है। और ये बहुत ही इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये ईजी टास्क है, आप कर सकते हो। और शॉर्ट पुट जो आपके पास है, यानी आपके पास एक बॉल होगी जिसको आपको, अगर आप मेल हो और उस बॉल का वेट होगा 7.275 किलोग्राम। गर्ल्स के लिए शायद ये 5 किलोग्राम तक जा सकता है मे बी, बट यहाँ मेंशन तो नहीं किया है। तो आपको 5 मीटर, ये 5 मीटर से ज़्यादा फेंकना है इस बॉल को, अगर आप मेल हो। और फीमेल में 3.5 मीटर से आपको ज़्यादा फेंकनी है। ठीक है, अगर आप उससे कम फेंकोगे तो आप उसमें बाहर हो जाओगे। बात करते हैं लॉन्ग जंप। ठीक है, जो लॉन्ग जंप जो आपके पास है, बॉयज़ के लिए 4 मीटर आपको करनी है लॉन्ग जंप, और गर्ल्स के लिए आपके पास 2 मीटर करनी है। और अगर बात करें, ठीक है, ऊंची कूद हाई जंप की बात करें, तो आपको जो बॉयज़ है उनकी 1.1 मीटर और गर्ल्स के लिए 0.7 मीटर तक की आपको डिस्टेंस कवर करनी है। तो आपके पास आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप इजीली देखो ये चीज़ तो नेचुरली आपके पास होगी, अगर नहीं है तो आप बाहर हो जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब फिर तो आप एग्जाम दे नहीं सकते। लेकिन जो आपके पास ये सेकंड चीज़ है, ये आप थोड़ा सा, मतलब आप अगर 15-20 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इस चीज़ को क्रैक कर सकते हो, अगर आप नॉर्मल फिटनेस रखते हो आप। अब यहाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया ऊपर आपके पास कि जो मेल है ना उसकी जो चेस्ट है ना, देखो इस एग्जाम में चेस्ट कुछ साइज, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना साइज आपको चेस्ट का होना चाहिए, मेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी जितनी भी चेस्ट आपकी होती है उस पे आपको 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। जब आप छाती को अपनी एक्सपेंड करोगे ना, जब छाती को फुलाओगे तो 5 सेंटीमीटर आपकी छाती का छाती की जो आपके पास मेजरमेंट होगी वो आपकी बढ़नी चाहिए जब एक्सपेंड करोगे। ठीक है, नहीं एक्सपेंशन के टाइम यानी जब आप फुलाओगे छाती को तो 5 सेंटीमीटर आपके मेजरमेंट बढ़ना चाहिए आपके पास। ये आपके पास सीने के लिए यहाँ पर दे रखा था, ठीक है, चेस्ट के लिए आपको यहाँ दे रखा है। और गर्ल्स के लिए इसमें कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, तो अब देखो ये तो आपका नॉर्मल जो फिजिकल आपके पास है, जिसको आपको ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का, इसको क्वालिफाई करोगे उसके बाद आप जाओगे अगले स्टेज पर। और मेन हमारा वही है, अगले स्टेज में आपके पास क्या आने वाली है, आपके पास साइंस आने वाली है। ठीक है, बस साइंस का सिलेबस देखो, ये आपका है केमिस्ट्री, ये आपका केमिस्ट्री है, ये आपका फिजिक्स है, ये आपका बायोलॉजी है, और ये आपका मैथमेटिक्स है। अब देखो अगर आप सिलेबस को देखोगे ना, मोर और लेस आपको ये सिलेबस 9th और 10th, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि पूरा 9th और 10th से है, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैक्सिमम जो आपको चीज़ दिखेंगी ना वो आपको 9th और 10th से आपको दिखने वाली है। और वैसे ही आपका यहाँ पर है, बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी में आपको 9th और 10th का आपको दिखेगा, लगभग चीज़ आपको 9th और 10th की दिखने वाली है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, ये भी आपको सिलेबस कंप्लीटली क्लास 10th का आपको दिख रहा है सिलेबस, 9th 10th का आपको दिख रहा है सिलेबस। ठीक है, एग्जैक्टली 9th और 10th का सिलेबस आपको दिख रहा है। लेकिन फिर भी जो आपके पास टॉपिक्स है ना, आपके पास कौन सा टॉपिक हो गया, स्टेटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटीज, आपके पास ये टॉपिक हो गया ना, इसमें आपको ना 11th और 12th का भी करना है, क्योंकि ये चैप्टर तो नहीं है 11th 12th में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी आप बोल सकते हो वैसे है ये, ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी ले लूँ। बाकी कोई चैप्टर अगर आपको दिख रहा होगा जो 11th 12th में भी है तो उस चैप्टर को भी पढ़ लेना। ठीक, उस चैप्टर को भी पढ़ लेना, वैसे सिलेबस आपको क्लास 10th तक का आपको दिख रहा है। तो इस दो टॉपिक में अपना 11th और 12th का भी आपको पढ़ना है। अब क्यों पढ़ना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ देखो, अगर आप साइंस का सिलेबस देखोगे तो क्लास 9th और 10th का आपको सिलेबस दिख रहा है, और यहाँ भी 9th 10th का सिलेबस, और यहाँ भी आपको 9th 10th का सिलेबस। लेकिन जो आपका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था ना, वहाँ पर 11th 12th के भी क्वेश्चन आए थे, 11th 12th के क्वेश्चन आपके पास आए थे। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, देखो कि आपको
अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सको 11th 12th तो आप उस आइडिया को ले लो, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है ना, तो मेरी मानो आप क्या करो, आप केवल 9th और 10th का ही पढ़ लो, वो मोर देन आपको सफिशिएंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम क्वालिफाई होने के चांस काफ़ी हाई आपके पास होने वाले हैं। ठीक, अब बात करते हैं, अगर आप एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी क्यों है। यहाँ देखो, आपके पास 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये एग्जाम मेन है, ठीक है। जो आपका फिजिकल था वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। आपका 100 मार्क्स का वो पेपर है जिसमें 50 नंबर की मैथ्स है और 50 नंबर की आपके पास क्या है, जनरल साइंस आपके पास है। जो आपके साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैथमेटिक्स आपकी 50 नंबर की है, और जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी ना, एग्जैक्ट कट ऑफ मुझे याद नहीं, बट आप कह सकते हो कट ऑफ आपकी 60 से कम थी। कट ऑफ आपकी 60 से कम थी कट ऑफ आपके पास। अब अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक, अब यहाँ देखो 50 नंबर, अगर आप इस सिलेबस को देखोगे ना, अगर आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा भी आइडिया है तो आप कह सकते हो कि अगर मैं 10th का भी पढ़ के चला जाऊँ ना, अगर मैं 9th और 10th का भी पढ़ के चला जाऊँ, और 9th 10th का पढ़ने ही जाना है, पढ़ के अगर मैं जाता हूँ, तब भी आप ना इसमें, अगर एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड भी चला गया, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स का आइडिया है, आप 35 प्लस मार्क्स, 35 प्लस भी छोड़ो, 35 तो बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। ये मैं तब बोल रहा हूँ जब एग्ज़ाम बहुत टफ आपका जाने वाला है, ठीक है। चलो ठीक है, एग्ज़ाम आपका ऐसा हो गया। अब अगर एग्ज़ाम टफ जाएगा तो कट ऑफ आपकी लगभग 50 या फिर 60 के बीच ही रहने वाली है, 50-60 के बीच रहने वाली है। तो अब जो बाकी आपकी साइंस बच गई, जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी आपके पास है, अगर मैं इन तीनों को देखूं, जो साइंस का पार्ट आपके पास है, तो अगर मैं इसमें केवल क्लास 9th और 10th का पढ़ के गया, तो मैं मेन फोकस किया मैथ में, कि मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ के गया, 9th 10th की मैंने पढ़ ली और साथ थोड़ा 11th 12th हल्का फुल्का मैंने देख लिया। एग्जाम खराब जाता है तो आपके कितने मार्क्स आते हैं, आपके 35 मार्क्स आपके आते हैं। बाकी अगर आप 9th और 10th की बायोलॉजी और ये बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ के जाते हो, तो अगर चलो कुछ पार्ट आपका 11th 12th से भी आ गया, जैसे लास्ट ईयर आपका आया था 11th 12th से भी आ गया, चलो हमने माना कि एग्जाम काफ़ी टफ गया, तो अगर आपके 20 क्वेश्चन भी तो आप कर ही लोगे ना, 20 क्वेश्चन तो क्लास 10 से आएंगे आपके पास, जो क्लास 9th और 10th का सिलेबस है, तब भी आप मिलाओगे, तब भी आप 55 मार्क्स पर आप आसानी से पहुंच सकते हो। और अगर एग्जाम टफ आता है तो 55 प्लस मार्क्स स्कोर करना सब बच्चों के लिए मुश्किल होगा, तो आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, ये एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। बस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स को, जो आपके पास 9th और 10th के टॉपिक्स, इनको स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद 11th 12th को भी टच करना है, केवल टच करना है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। उन टॉपिक्स को भी आप टच करोगे तो मैथमेटिक्स में आप इजीली बुरे से बुरे सिचुएशन में आप 35 मार्क्स ले आओगे। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से करते हो, तो अगर आप मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे हो, तो ये आपके पास 45 भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ 45, और यहाँ अगर आप ले आते हो 20 के आसपास स्कोर, तब भी आपका 65 पे करने वाला है। और अगर आप 70 मार्क्स ले आए तो कोई आपको रोक नहीं सकता एग्जाम में क्वालिफाई होने से। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में आपकी 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अब अब अगर इस वीडियो के बाद अगर हम यहाँ पर हमारे चैनल में अगर 100, चलो मैं इसको अगले केस में बताता हूँ, ठीक है। कोर्स की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप लोग हमें सपोर्ट करते हो यूट्यूब में, यहाँ पर अगर 100 प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं, अगर 100 प्लस सब्सक्राइबर आपके हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैथमेटिक्स का, ठीक है, मैथमेटिक्स का एक कोर्स लेके आने वाला हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। मैथमेटिक्स का कोर्स लेके आने वाला हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। तो उस कोर्स को अगर आप पूरा कर दोगे, तो मैं कह सकता हूँ 50 में से 45 नंबर तो आप आसानी से ला सकते हो, अगर उस कोर्स को आप पूरा कर देते हो। तो आपके पास क्या मैथमेटिक्स का कोर्स आने वाला है, वो केवल कब आपका कोर्स आएगा, अगर आप इस चैनल पे, ठीक है, विद इन फ्यू डेज अगर 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, तो मैथमेटिक्स का मैं फ्री कोर्स लाने वाला हूँ। और साथ में साइंस में भी मैं बेसिक साइंस आपको पढ़ा दूंगा, 9th और 10th तक की साइंस भी आपको, नहीं साइंस में आपको बेसिक इतना आइडिया दे दूंगा कि आप साइंस में आराम से 30 से 35 तक मार्क्स आप, 30 छोड़ो, आप 25 से 30 मार्क्स साइंस में आसानी से स्कोर कर पाओगे। और मैथमेटिक्स में उस कोर्स में मैं इतना कर सकता हूँ कि 40 से 45 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर पाओगे। मैं इतना कंटेंट आपको आराम से इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर आप अच्छे से करोगे, अगर आप अच्छे हो, तो आप 50 में से 50 भी ला सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो उस कोर्स को मैं लेकर आऊँ, तो अगर आप इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ टाइम के अंदर अगर 100 प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो डेफिनेटली मैं कोर्स लेके आने वाला हूँ। एटलीस्ट फॉर मैथमेटिक्स तो कंफर्म है,
बाकी साइंस के लिए डिपेंड करेंगे कि आप कितने लोग जुड़ते हो। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके पास काफ़ी यूज़फुल हुई होगी, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, ताकि वो लोग भी इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर पाए। टिल देन गुड बाय, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नई वीडियो पर। जय हिंद।